हैप्पी वुमेन्स डे माय डियर लेडीज। आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट दिन, आज का दिन डेडिकेट किया गया है इस दुनिया की हर वुमेन को, यानी उसके अस्तित्व को, उसके सम्मान को और उसके इम्पोर्टेंस को। तो आज का दिन तो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा। आज के दिन मैं भी इसको बहुत सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। मैक्सिमम टाइम तो इस दिन मेरे प्रोग्राम्स ही होते हैं। हर वुमेन्स डे पे मैंने बहुत सारी लेडीज को बहुत अच्छे अच्छे हैप्पीनेस के प्रोग्राम दिए। जैसे कुछ सालों पहले इसरो ने अपनी साइंटिस्ट लेडीज के लिए हमारा प्रोग्राम करवाया था। लास्ट ईयर IOCL मथुरा के अंदर सारी विमेन के लिए हमारा प्रोग्राम था। तो विमेन को कितना पावरफुल हम बना सकते हैं उसके ऊपर मैं हमेशा प्रोग्राम देके इस दिन को सेलिब्रेट करती हूँ। कई बार आपको वीडियो मैसेजेस से अच्छे अच्छे गिफ्ट भेज के मैं इस दिन को सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें वुमेन्स डे के दिन आपको कुछ फिल्में देखनी है जो वुमेन सेंट्रिक है, वुमेन के ऊपर है। तो ऐसी फिल्में है ये जिसमें एक वुमेन क्या कर सकती है उसके बारे में बात की है, एक वुमेन का कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात की गई है। तो जरूर आज का दिन आप इन फिल्मों को देख के अपना दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं कई बार एज अ लेडी ऐसी फीलिंग्स को महसूस कर लेती हूँ कि फिर मैं वुमेन्स डे का इंतजार ही नहीं करती और उसके ऊपर बात कर देती हूँ। जैसे इसी साल के मिडिल में मैंने एक वीडियो बनाया था जो हाउसवाइफ के ऊपर डेडिकेट था। दोस्तों, एक हाउसवाइफ का हमारे समाज में कितना बड़ा योगदान है, वो कितना कुछ करती है और कई बार हम देखते हैं कि उसकी कोई कदर ही नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया था और बहुत सारी लेडीज ने इसको पसंद किया और बहुत सारी लेडीज ने ये फीडबैक भी दिया कि मैम हमने जब ये हाउसवाइफ वीडियो देखा ना हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई बार लोगों से हमें यही सुनने को मिलता है कि हम क्या करते हैं, हमें तो घर पे ही रहना है। पर आपने जो बताया है कि हम कितना बड़ा योगदान देते हैं, तो वो सही में दिल से वो जो अप्रिसिएशन था हमें बहुत पसंद आया। तो ऐसे ढेर सारे वीडियो वुमेन के ऊपर होते हैं और मैं एज अ लेडी इस बात को बहुत अच्छी तरह से फील कर सकती हूँ। कई बार जैसे मैं अपने करियर की, अपने फील्ड की बात करूँ, जो मैंने बहुत सारे अपनी बार शेयर की है अपनी स्टोरी को कि मैंने MBA किया, रिलायंस बिरला में जॉब करने के बाद मैं ट्रेनिंग फील्ड के अंदर आई, अपने कॉर्पोरेट करियर को अलविदा कह के इस फील्ड में जब आई तो सबने मुझे कहा था कि हिमानी दिस इज नॉट योर फील्ड बिकॉज दिस इज अ मोटिवेशनल इंडस्ट्री एंड दिस इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, लाइफ कोच के रूप में या स्टेज पे जो स्पीकर्स को आप देखते हैं तो मैक्सिमम हम जेंट्स को देखते हैं। फीमेल्स में कई बार वो देखा ही नहीं गया कि वो हजारों लोगों को हैंडल कर रही है। तो सबका ये कहना था कि हिमानी ये फील्ड तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगी। बट आज मैं एक चीज़ ये भी बहुत गर्व से महसूस कर पा रही हूँ, कर सकती हूँ, ये वाली फीलिंग को मैंने डेवलप किया एंड आज ऐसा स्टेज है कि मोर देन 8 लाख लोगों को पिछले 10 सालों में मैंने ट्रेनिंग दिया। तो वो भी कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसा एग्जाम्पल है जो सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के वुमेन्स डे को मैं अलग तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। बहुत सारी बार मैंने प्रोग्राम्स दिए, बहुत सारी बार मैंने आपको वीडियो गिफ्ट दी, पर आज का दिन कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपको क्या डिफरेंट देने वाली हूँ, चलिए समझते हैं। आज वुमेन्स डे पे पूरे इंडिया में बड़ी बड़ी लेडीज की बातें होंगी। पॉलिटिशियंस के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, एक्ट्रेसेस के एग्जाम्पल दिए जाएंगे, बिजनेस वुमेन के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। कई बार हम ऐसे लोगों के भी एग्जाम्पल लेते हैं जो ऑलरेडी बॉर्न विद गोल्डन स्पून रह चुके हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज थी। बट हम कभी भी उन छोटे छोटे लोगों की बातें नहीं करते जिनकी स्टोरी भी सही में बहुत इंस्पायरिंग होती है। ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं कितनी एफर्ट्स लगाते हैं। शायद एक बड़ा बिजनेस चलाने में जो आइडियाज एंड एफर्ट्स लगते हैं वही सारे आइडियाज एंड एफर्ट एक छोटा बिजनेस चलाने में भी लगते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि उनका लेवल छोटा है। बट कई बार अगर झांक के देखो तो वो स्टोरीज भी बहुत इंस्पायरिंग होती है। तो ऐसी ही कुछ बात आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करने वाली हूं। इसके बारे में ना कभी कोई किताब लिखी गई है, ना गूगल पे आपको कुछ मिलेगा, ना उसके ऊपर कोई वीडियो है। ये ऐसी बात है, ऐसी लेडीज की बात है जिनको देख के मैं बड़ी हुई हूं। मेरे जीवन से वो पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई है एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट रियल लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरी। तो ये स्टोरी है और ये जो स्टोरी की हीरोइन है वो है हमारे सब्जी वाले लेडीज जो पिछले 20 सालों से हमें सब्जी दे रहे हैं। और ऐसी 3 बहनों की कहानी, सीता बहन, हंसा बहन, और कितनी हद तक उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या स्ट्रगल्स भुगती है, कितना बड़ा अचीवमेंट किया है, वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसीलिए मैं शेयर कर रही हूं क्योंकि आज एक 1000 करोड़ का बिजनेस हैंडल करने वाली लेडी जिस तरह से मैनेजमेंट करती है, प्लानिंग करती है, एफर्ट्स पुट ऑन करती है, मार्केटिंग करती है, वही सारे आइडियाज मैंने इनके भी देखे। वो इसी तरह से प्लानिंग, मैनेजमेंट, आइडियाज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सब कुछ करती है। और आज का ये वीडियो बहुत ही आपको इंस्पायर तो करेगा ही करेगा, और खास करके मैनेजमेंट जो स्टूडेंट्स है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए एक बहुत सुंदर केस स्टडी बन जाए। तो चलिए सबसे पहले उनकी स्टोरी सुनते हैं।
जो सबसे बड़े बहन है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी उनकी शादी हो गई और बहुत ही जल्दी शादी के कुछ ही सालों में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, घर संभालने की, बच्चे को संभालने की, उसको पढ़ाने की। और उस वक्त वो सोचती है कि अभी फाइनेंशियली कुछ तो इंडिपेंडेंट बन के कुछ करना पड़ेगा। और उनको समझ में नहीं आया, अचानक एक आइडिया आता है। वो अहमदाबाद के ओल्ड सिटी में रहते थे, जहाँ पे वो उनके आसपास सब्जियों का मार्केट है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से सब्जियां खरीदूं और अहमदाबाद के जो पॉश एरिया है, जैसे सैटेलाइट एरिया है, प्रहलाद नगर एरिया है, जहाँ पे अच्छे दाम मिल सकते हैं, तो क्यों ना यही सस्ते भाव पे मैं सब्जियां खरीद के सैटेलाइट के भाव में, वो जो पॉश एरिया के भाव में है, वहां सब्जियां बेचूं। तो उसमें जो बीच में मुझे अर्निंग होगा, उससे शायद मैं अपना घर का गुजारा कर सकती हूँ। और इस थॉट से उन्होंने अपने सब्जी के बिजनेस की शुरुआत की। अपनी छोटी सी टोकरी में थोड़ी सब्जियां वो लेती थी, इतना ट्रैवल करके, अराउंड 20 किलोमीटर ट्रैवल करके वो यहाँ अहमदाबाद के सैटेलाइट एरिया में आती थी और यहाँ पे रास्तों में जाते हुए लोगों से बातचीत करके वो अपनी सब्जियां बेचती थी। इस तरह से उन्होंने शुरुआत की है। और धीरे धीरे, अगर मैं पूरी जर्नी शेयर करूंगी तो इतनी बड़ी जर्नी है, इतनी लंबी जर्नी है, बट शॉर्ट में कहूं तो धीरे धीरे उन्होंने अपने कस्टमर सेट करना शुरू किया, धीरे धीरे अपना बिजनेस सेट शुरू कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी लारी परचेस कर ली कि ठेला लेके, ये टोकरी लेके तो मैं कितना घूमूंगी, पर इससे अच्छा मैं एक रेकड़ी खरीद लूं। रेकड़ी खरीद ली और उस पे जाके उन्होंने सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। कस्टमर बनते गए और सोचा कि मेरी जो 2 बहनें हैं, जिनकी भी शादी बहुत जल्दी हो गई है, जिनके ऊपर भी फाइनेंशियल आज कहीं ना कहीं कमाने की जिम्मेदारी है, उनको भी पैसों की जरूरत है, तो उसको भी इन्वॉल्व करके इसको एक अच्छा सा बिजनेस बनाया जाए। और अपनी दोनों बहनों को भी वो इन्वॉल्व करती है और 3 बहनें मिलके आज अपना बिजनेस इस तरह से सैटेलाइट एरिया में उन्होंने सेटअप किया है। कैन यू बिलीव, आज उनका एवरीडे का सेलिंग 25,000 से भी ज्यादा का है। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। एक टोकरी लेके सब्जियां शुरू की थी और आज उनका हमारे एरिया में नाम है। तो किस तरह से सब्जियां बेचते हैं, चलो उनकी प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस कुछ ऐसी है कि वो लोग बापूनगर एरिया में रहते हैं अहमदाबाद के। तीनों बहनें सुबह 3:30-4 बजे उठ के रेडी होके 4:30 बजे वहां के एक मार्केट में जाती है। ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारी सब्जियां आपको सस्ते भाव में मिलती है और बहुत बड़ा अहमदाबाद का वो सब्जी मार्केट कहा जाता है। वो वहां जाती है, खुद वो सब्जियां चूज करती है। अब तीनों बहनों ने डिवाइड भी कर लिया है अपना टाइम सेव करने को कि भाई फ्रूट्स है तो ये बहन परचेस करेगी, पत्ते वाली जो सब्जियां हैं ये बहन सब परचेस करेगी, और जो तीसरी बहन है वो बाकी की सब्जियां परचेस करेगी। तीनों बहनें सारी सब्जियां परचेस करती है, उसको ठेले में डालती है, ऑटोज बुक करती है और 2-3 ऑटो में वो सारी सब्जियां लेके सैटेलाइट एरिया में आती है। सैटेलाइट एरिया में आने के बाद वो धीरे धीरे पूरी अपनी सब्जियों को सॉर्ट करती है और 2 रेकड़ी के अंदर वो सारी सब्जियों को सवारती है, प्रॉपरली उसको मैनेज करती है, अरेंज करती है, रखती है। अगर उसमें से कुछ उनको आइटम ऐसी लगी तो उसको वो फेंक भी देती है। वैसे तो सिलेक्शन में वो बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको प्रॉपर सब्जियां मिले। तो इस तरह से वो अपने ठेले में, अपने जो रेकड़ी है उसमें सारी सब्जियां सवारती है। और ये जब प्रोसेस शुरू होती है, उसी वक्त उनके इतने सारे कस्टमर हैं जो हर सुबह योगा के लिए जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों के लिए छोड़ने जा रहे हैं। उनके साथ ऑलरेडी ऐसा कनेक्शन है सालों से कि वो लोग धीरे धीरे आके उनका सब्जी लेना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे ये करते करते वो लोग फिर क्या करते हैं, तो वो यहाँ की हाई फाई सोसाइटीज में जाते हैं। इन सोसाइटीज में जाके जो बड़ी बड़ी मतलब मालकिन है, उनके साथ भी इतना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया है कि उनको ये सारी सब्जियां बेचती है। और ये बेचते बेचते अराउंड दोपहर के 1:30-2 बज जाते हैं, सब कुछ खत्म ना हो जाए तब तक ये काम करती है। काम करने के बाद अपनी जो ये जो लारी है उसको वो कहीं रख देते हैं। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अपनी वो जो रेकड़ी है, जो लारी जिसको हम गुजराती में बोलते हैं, वो रेकड़ी लेके बापूनगर से इस एरिया में तो आ नहीं सकती, बिकॉज करीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे उन्होंने एक जगह है जो परचेस करके रखी, काइंड ऑफ रेंटल जैसे। तो वहां पे उन्होंने परमिशन ली है कि हमारी जो रेकड़ी है वो यहाँ पूरा दिन रहेगी। तो हर दोपहर को वो अपना जब काम खत्म करती है, वहां पे अपनी रेकड़ी को रख के लॉक कर देती है। हर सुबह जब होती है तो वहीं से अपनी रेकड़ी को वापस ले लेती है। तो ये भी उन्होंने सिस्टम डेवलप किया। मतलब हर एक चीज, अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी तो इतने सारे सेटअप्स उन्होंने किए हुए हैं। तो उस तरह से पूरा सामान अपना बेचने के बाद तीनों बहनें ऑटो में घर जाती है। और जब ऑटो में घर जाती तभी भी वो काम ही करती है। क्या काम करती है, तो तब होता है उनका पूरा हिसाब। और घर पहुंचते पहुंचते वो 1 घंटे के रास्ते में तो उनका पूरा हिसाब निपट जाता है एंड उनका पूरा दिन का बिजनेस का पूरा मैनेजमेंट हो जाता है। तो कितनी हद तक मतलब वो एफर्ट्स डालती है, कितनी सारी चीजें वो करती है, वो एक बहुत ही सराहनीय चीज है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक बिजनेस स्कूल के लिए या बिजनेस स्टूडेंट के लिए या हम सभी के लिए इंस्पायरिंग क्यों है, तो कैसे आइडियाज वो लगाती है, चलो मैं उसकी डिस्कशन। सबसे पहली चीज, वो जब सुबह सुबह जाती है तो वो खुद अपनी सब्जियां सिलेक्ट करती है। तो करती क्या है कि
इतने अर्ली वो पहुंच जाती है कि जो बेस्ट मार्केट में सब्जीज है ना वो ये खरीद लेती है, तो कस्टमर को मिल गया बेस्ट प्रोडक्ट। सेकेंड थिंग, उनके कैसे कैसे आइडियाज है कि जैसे इंपोर्टेड सब्जी है, कुछ ऐसी सब्जी है जो सबसे महंगी रहती है, लाइक एवोकाडो हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्रोकली हो गई, तो ऐसी सब्जियां इस हाईफाई एरिया में चलेंगे, तो ये उनको समझ है, तो ऐसी सब्जियां इन हाईफाई एरिया की लेडीज के लिए वो लेके आती है। फिर उन्होंने क्या आइडिया किया कि वो टोकरे पे सबसे पहले बेचा करती थी, तो उससे शिफ्ट करके उन्होंने अपनी रेकड़ी लगा दी। अब रेकड़ी में भी, एक रेकड़ी पे 3 बहनें जब लगती थी, तो उन्होंने एक आइडिया डिसाइड किया कि और बिजनेस करना है तो 2 रेकड़ी कर दो, तो अपनी रेकड़ी अभी आज वो बढ़ाती जा रही है। इसमें एक और आइडिया किया कि वो पहले खड़े रह के जो कस्टमर आते थे इस एरिया में उनको वो बेचा करती थी, पर लगता कि खड़े खड़े कितना इंतजार करेंगे, इससे अच्छा क्यों ना सोसाइटीज में जाया जाए। अब अहमदाबाद के हम ऐसे पॉश एरिया में रहते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी में किसी भी सेल्समैन या रेकड़ी वाले को अलाउड ही नहीं है, परमिशन ही नहीं है, तो ये लेडीज जाके सोसाइटी के चेयरमैन तक मिलके आई, चेयरमैन को पूरा सिस्टम समझाती है और बोलते हैं कि मैं अगर आपके हर घर की लेडीज को घर के दरवाजे पे सर्विस दूंगी तो वो लोग भी खुश रहेंगे। और चेयरमैन से ऐसा सेटअप किया, ऐसी परमिशन ले ली, एंड आज ऐसा सिस्टम है कि मोर देन 10 सोसाइटीज में वो घर घर पे जाके अपना बिजनेस करती है। तो होता क्या है कि सुबह 2-3 घंटे खड़े खड़े जितना सेलिंग हो गया, एंड उसके बाद के 2-3 घंटे अब इंतजार नहीं करना है, अब हर लेडी के घर पे चले जाना है। और ये लेडी इतना, मतलब यहाँ की जो मालकिन है वो इतना उनके साथ हैबिचुअल हो गई है कि बस इस टाइम पे उनकी आवाज लगी जाएगी और उस टाइम पे मुझे मेरी सब्जी डिलीवर हो जाएगी। तो इस तरह से सेटअप किया। अब वो अपने बिजनेस को किस तरह से अपडेट करती जा रही है, तो अब देखिए उनके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी अपने आप को कैसे अपडेट कर रही है। तो जैसे ही फोन आया, उन्होंने एक नई सिस्टम शुरू कर दी कि मैम आपको हमारी लारी पे, मतलब रेकड़ी पे आने की भी जरूरत नहीं, आप हमें फोन पे ही ऑर्डर दे दो। तो आज वो फोन पे सारे ऑर्डर लेती है। उसके बाद व्हाट्सएप शुरू कर दिया उन्होंने, तो उनको बोल दिया कि आप मुझे कॉल भी मत करो, बस रात को एक मैसेज डाल के सो जाना, आपके घर के दरवाजे पे आपकी सब्जियां डिलीवर हो जाएगी। आज आप देखो, उसके बाद वो पेटीएम, जीपे जैसी सर्विसेज भी रखती है। तो इस तरह से वो अपने सारे कस्टमर को अपडेटेड सर्विस देती है। ये जो चीज उन्होंने की ना, अपने आप को अपडेट करने वाली चीज, उनसे उनको क्या फायदा हुआ ये भी देखिए। कोरोना का जब टाइम आया, लॉकडाउन आ गया, तो बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर जाने को डर रहे थे और बहुत सारे सब्जी वालों ने फेस किया, जो अपनी रेकड़ी लेके निकले तो बोले कस्टमर आए ही नहीं और बिजनेस हुआ ही नहीं। पर उन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस कहीं ना कहीं डिजिटलाइज कर दिया था, व्हाट्सएप का ऑर्डर, फोन का ऑर्डर। तो हुआ ऐसा कि कोरोना में भी उन्होंने एज इट इज बिजनेस किया। सबको बोल दिया था कि एक व्हाट्सएप मैसेज भेज देना, हम आके आपके घर के गेट पे वो आपका सब्जी छोड़ के चले जाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी हो गया, सब मेंटेन भी हो गया, लॉकडाउन में भी उन्होंने बिजनेस किया। तो जिस तरह से हम बड़े बड़े स्कूलों में देखते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाया जाता है कि अपडेट योरसेल्फ, ये भी ये लेडीज कर रही है। अब बात आती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, किस तरह से वो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन एंड सर्विस देती है वो देखिए। उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ बड़ी बड़ी मालकिन है, तो उनको काम करने का इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है वो जितना, क्योंकि वो कोई ना कोई बहुत सारी बिजनेस वूमन है, बहुत सारी वर्किंग लेडीज है, तो वो घर के कामों में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो मैं उनको एक्स्ट्रा सर्विस दूं। एक्स्ट्रा सर्विस है कि आपकी सब्जी आप ऑर्डर दो, मैं आपको काट के दे दूंगी, बस आप घर पे आके उसको पका देना। तो आप देखो, वो अगर आप भिंडी बोलेंगे, आप टिंडे बोलेंगे, आप वो सारी कोई भी आप मतलब वो लीफी वेजिटेबल्स बोलेंगे, वो सब कुछ आपको आपके हिसाब से, वो ऑर्डर के हिसाब से वो काट कुट के देती है। अनार आप बोलेंगे तो आपको छिलके दे देगी। तो कितना फायदा हो जाता है वो सारी वर्किंग लेडीज का या वो सारी वुमेन का। तो इस तरह से वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है। अब सर्विस किस तरह से देती है कि कभी भी कोई भी कस्टमर अगर कुछ भी कंप्लेन करता है, तुरंत उसको रिजॉल्व करो। एग्जाम्पल, कई बार हमने देखा है, हम उनसे ककड़ी खरीदते हैं, अब वो ककड़ी कड़वी निकलती है और बहुत सारे कस्टमर ये कंप्लेन भी करते हैं, तो वो सीधा कहती है डोंट वरी, आप बिंदास मेरी कोई भी ऐसी चीज है मुझसे रिप्लेस करवा लो। तो अब देखिए ककड़ी को भी वो रिप्लेस कर देती है। तो ऐसा सर्विस, तो मतलब हम बड़े बड़ी कई बार हजारों लाखों की प्रोडक्ट लेके आते हैं और हमको इतना रिटर्न करने वाली पॉलिसीज नहीं मिलती है। तो इस हमने देखा है कि इस तरह से वो सर्विस देती है। उसके साथ साथ आप देखो मल्टीटास्किंग, कितनी हद तक वो मल्टीटास्किंग करती है। एक तरफ उनका सब्जी सेलिंग का भी चल रहा है, कस्टमर से बातचीत भी चल रहे हैं, फोन पे और व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी लिए जा रहे हैं, हिसाब भी हो रहा है, सब्जियों के भी वो सवार रही है। तो हमको दिखता है कि इतना मतलब वो अपने सारे टास्क को मैनेज कर लेती है। और कभी ऐसा नहीं कि सैड अपना फेस रखा है या कस्टमर के साथ हंस के बात नहीं करी है। हर कस्टमर को आओ मैम, आओ सर, कैसे हो, क्या चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, और वो सभी का नाम जानती है, सभी के घर परिवार वालों का नाम जानती है। तुम्हें मिर्ची हो गई? हाँ हो गई। अभी मेरे को खाना, फिर अकेले अकेले मत खा जाना, अच्छा बराबर ना? अच्छा फिर मैं बनाने दूंगी आपको। पुष्पा बहन एक काम करो, पानी भी लेके आओ ना आप। ठंडा लाना, उसमें है नहीं तो ठंडा नहीं है। गरम दे दो। ठंडा होगा ना।
तो ये भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की मतलब एक टेक्निक है कि आप उनको इतना प्यार से अगर चीजें पूछोगे तो कस्टमर आपके साथ बन जाएगा। वो भी चाहेगा कि इसके पास जाऊंगा तो मुझे कुछ वैल्यू एडिशन मिलता है, वो मेरे लिए थोड़ा सा केयर करते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। तो इस तरह से वो करती है। तो मुझे लगता है ये कस्टमर सर्विस हो या सेटिस्फेक्शन हो या मल्टीटास्किंग हो या नए आइडियाज इंप्लीमेंटेशन हो या अपडेट करना हो खुद को या बेस्ट प्रोडक्ट देना हो, ये सारी बातें एक बिजनेस मॉडल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सारी चीजों से आप भी कुछ नए आइडियाज ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इतना सब कुछ करने में उनको स्ट्रगल कितनी आती है। एवरी डे बापू नगर से सैटेलाइट प्रसाद नगर तक ट्रैवलिंग करना, 40 किलोमीटर का एवरी डे ट्रैवल करना, उसके साथ 20 सालों से हर रोज 4 बजे उठना, विंटर हो, समर हो या मॉनसून हो, तीनों सीजन में आप देखो कितना टफ होता है। विंटर की अर्ली मॉर्निंग 4 बजे घर से बाहर निकलना और काम करना, ये जो समर आएगा उसमें 2-2, 3-3 बजे तक उनका सेलिंग कर चलता है। और मॉनसून में तो मैंने देखा इतना हैवी रेन हो और रेनकोट में जा जाके हर घर में वो सब्जियां पहुंचाती है। तो इतनी बड़ी स्ट्रगल, उसके साथ वो सुबह 4 बजे से जब निकलती है ना, शाम को 4 बजे अपने घर पहुंचती है। और घर पे जाके फिर आराम नहीं होता, घर के बाद पूरी दुनिया का किचन संभालने के बाद उनको खुद का किचन संभालना होता है, खुद का घर संभालना होता है। तो झाड़ू पोछा बर्तन घर का काम, और उसके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को पढ़ाना लिखाना संभालना खाना पीना, वो सारी चीजें को मेंटेन करती है। तो इतनी स्ट्रगल वो एवरी डे करती है। एंड मैंने मैक्सिमम देखा 20 सालों में उन्होंने हार्डली कभी छुट्टी लिया हो, ओनली संडे इज देयर हॉलिडे। बाकी फेस्टिवल्स में भी मोस्टली वो हर घर पे अपनी सब्जियां पहुंचा देती है। तो कितनी स्ट्रगल वो लेडीज होके भी कर लेती है, इतने छोटे लेवल पे करती है। और आप देखिए कि आज उनकी वो सारी चीजें एक अचीवमेंट के बराबर है। सो उनके अचीवमेंट्स देखने जाए तो आज देखो वो आर्थिक रूप से पछात समाज से आते हैं, न ज्यादा कोई फैमिली का सपोर्ट है, न ज्यादा कोई पढ़ाई लिखाई है, और उसमें गर्ल्स को तो कभी भी कुछ भी करने के लिए मोटिवेट किया ही नहीं जाता। और इतनी स्ट्रगल के बावजूद आज तीनों बहनों ने अपना नाम इस एरिया में सब्जी के मार्केट में कर दिया है। अपने बलबूते पे ये सब कुछ उन्होंने खड़ा किया। आज उन्होंने सबसे बड़ी बात उनकी ये लगी मुझे कि उन्होंने ये बताया मुझे कि हम अपने बच्चों को जो हमने स्ट्रगल फेस की वो नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने तीनों बच्चों को पढ़ाया। और आज फाइनेंशियली भी वो इक्वली अपने घर में अपना योगदान दे रही है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ बच्चों को तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। तो ये भी अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। आप देखो हम कई बार कितने छोटे छोटे प्रॉब्लम में बहाने बनाते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, बट कहते हैं तबीयत से पत्थर उछालो आसमान में भी छेद हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात है। और आज वो इंडिपेंडेंटली जी रही है। और इसमें सही बात ये है कि तीनों बहनों में इतना प्यार है, 20 सालों से इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना एक दूसरे का सपोर्ट है। और ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि कभी भी वो सैड हो, हमेशा हंसते खुश रहते हुए सभी कस्टमर के चेहरे पे भी वो स्माइल ला देते हैं। तो दोस्तों बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की तो बात बहुत हो गई, पर आज हमें जरूरत है इस वुमेन्स डे पे कि हम छोटी छोटी लेडीज तक पहुंचे और उनकी बातों को अप्रिशिएट करें। कैन यू बिलीव, जब मैंने ये बात उनके साथ शेयर की कि मैं आपके ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो दे वर लिटरली क्राइड। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो इतने खुश हो गए कि क्या आप सही में हमारे ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे अप्रिसिएशन हर एक को अच्छे लगते हैं। और ये ऐसा ये मैंने बताया वो एक एग्जाम्पल नहीं है। इस देश और इस दुनिया में हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लेडीज और करोड़ों लोग ऐसे काम कर ही रहे हैं। तो चलिए इतनी सारी बातें जब उनकी कर ही ली है तो उनसे पर्सनली मिला जाए और कुछ अच्छी सी बातें उनसे भी जानी जाए। तो हम मिलते हैं हमारे सब्जी वाले लेडीज से। केम छो? सो जिनकी मैं कब से बात कर रही हूँ, चलो उनके साथ हम कुछ बातचीत करते हैं। तो पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम हंसाबेन। हंसाबेन। और सीताबेन। सीताबेन। और आपके बड़े बहन का नाम? कलाबेन। कलाबेन। तो 3 बहनों की ये सुंदर जोड़ी है जो इतना अच्छा बिजनेस संभालती है। तो आप ये कितने साल से कर रहे हो? हमारे 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल हो गए। और बड़े बहन को? उसको तो लगभग 26 साल जैसा हो गया। 26 ईयर्स। क्या बात है। तो हंसाबेन, आपका इतना अच्छा बिजनेस आपने सेटअप किया, तो आपकी सफलता का राज क्या? हमारा ग्राहक जो है वही हमारे भगवान में वही मानते हैं। अच्छा। जो हमारे ग्राहक है वो हमारे लिए भगवान के रूप में है। हाँ। और हम वही दुआ करते हैं वो खुश रहे, उनके हम खुशी में हमारी खुशी। आप उनको 100% सेटिस्फेक्शन देने का प्रयत्न करते हैं। राइट। आपको पता है बड़ी बड़ी बिजनेस स्कूल में भी आप चले जाओगे ना, तो यही चीज़ मेनली पढ़ाई जाती है। और कोई भी बिजनेस की शुरुआत आपको करनी है तो हमेशा याद रखना, अगर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बिलीव करेंगे ना, तो आपका बिजनेस अपने आप खुलेगा खुलेगा। और यही उनका सफलता का राज है।
सबसे ज्यादा हमारे कस्टमर खुश है, ये हमारी दुआ है हाँ। उनके लिए। सबको यही बोलती हूँ मैं, सुबह से ही आती हूँ तो बोले महंगा देती है सीता बहन, बोले महंगा भले देती है, ऊपर भगवान तुमको भी हमसे ज्यादा देगा, तुम्हारे पास हो तो हमको देंगे ना। वो खुश हो जाते आप हैं। महंगा सब्जी खरीद सके उतना बैंक बैलेंस आपका भी बन जाए। और इनकी सफलता का कारण है, उन्होंने मुझे एक चीज बताई, मैं कई बार उनको कहती हूँ कि आप ग्राहक को इतना संतोष कैसे दे सकते हो, मतलब ग्राहक को इतना हैप्पी कैसे रहते हो। तो आपने क्या कहा था, ग्राहक क्या है? ग्राहक हमारे भगवान है। आपको पता है बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में अगर आप पढ़ने जाओगे या कोई भी बिजनेस करोगे ना, तो उसका जो बेसिक चीज हम होती उसके है ऊपर तो है, यही ग्राहक के ऊपर तो हमारे धंधा चल रहा है। हमारा कोई भी जरूरी हो, कोई पैसे की जरूरत हो तो हमारा कस्टमर हमारा जरूर हम पूरा कर देते किस हैं। फैमिली में कोई के पास मांगते नहीं। हाँ हमारे ग्राहक है, उनको मैं किसी को भी बोलूंगी हाँ। कभी मेरे को ये चाहिए, मेरे को मदद थोड़ी चाहिए, मेरे को जरूर है। कोई बीमार हो जाए, कोई घर में प्रॉब्लम हो जाए, तो हम खुशी खुशी उनको बोल देते, वो हमारी बात सुन लेते, बोले तेरे को जरूर है तो दे ले। पहले तो हमारी मना नहीं गीता बाई करते। कर लेती है हमारा। तो वो कस्टमर को खुश रहते हैं, कस्टमर हाँ। उनको खुश रखते हैं। कस्टमर हमारा भगवान है, इस चीज से आज उन्होंने अपना इतना सुंदर धंधा यहाँ पे डेवलप किया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा हमारे Thank किचन में you. रंग भरने के लिए। Thank you. थैंक यू, आ जाओ। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आप सच में इस वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो इस वुमेन्स डे को उन सारे लोगों को जो आपको छोटी छोटी सर्विसेज देते हैं, उनके नाम करो, उनके पास जाओ, उनकी स्टोरी जानो और उनको भी अप्रिशिएट हो सके ऐसा कुछ करो। तो वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे। आई होप आपको इस वुमेन्स डे का ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज इतना सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इस व्लॉग को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग ये सब्जी वाली लेडीज की स्टोरी जाने, उसे इंस्पिरेशन ले और ये लेडीज को भी बहुत सारा अप्रिसिएशन मिले। तो सारी विमेन के साथ इसको शेयर कर दो, सभी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दो, एंड खास करके जो भी बच्चे बिजनेस मैन बनना चाहते हैं उन बच्चों को ये वीडियो बताओ और उनको इसमें से कुछ सिखाओ। तो ऐसे ही मोर मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप जुड़े रहे हमारी YouTube चैनल हिमानीज हैप्पीनेस हब, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी चीजें आपको मिलती रहे। एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हमारे शॉर्ट वीडियोस के लिए फेसबुक पे हिमानीज हैप्पीनेस हब, इंस्टाग्राम पे भी हिमानीज हैप्पीनेस हब पे जुड़ना न भूलिएगा। सी यू सून।